तो भाई ऐसा लग रहा है कि WWE के आज से 7-8 साल पुराने दिन आपको दोबारा से वापस जीने का मौका मिल सकता है, क्योंकि ऑफिशियली रूसेव ने, जिनको हम जानते थे पहले मीरो के नाम से, जो कि AW कंपनी के अंदर थे, उन्होंने WWE के साथ साइन कर लिया। मैंने आई थिंक आपको किसी एक वीडियो में शेयर किया था, अगर आप एक्टिव चैटर होगे, कि रूसेव जो है इस साल के एंड तक WWE कंपनी में आएंगे, ऐसा था। लेकिन भाई इस साल के एंड तक का तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने पहले ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन कर लिया। तो इसका मतलब कि अब WWE शायद उनके लिए प्लान्स बना रही होगी, ऐसा कुछ करेंगे वैसा कुछ करेंगे, एंड देन जो रूसेव हैं वो WWE कंपनी में दोबारा से आ जाएंगे। मुझे याद है लास्ट टाइम बिल्कुल अच्छे तरीके से कैसे रूसेव डे इतना ज़्यादा पीक पर गया था, लेकिन विंस मैकमैन ने उसके साथ कुछ खास किया नहीं है। और क्या साथ में रूसेव के एडन इंग्लिश भी आने वाले हैं। तो भाई मैं आपको बताया था, यहाँ से देखो आप, ये ट्वीट है जहाँ पे एडन इंग्लिश ने, आई थिंक ये अभी कॉमेंट्री करते हैं, तो ये तो बोल दिया कि देखो WWE के पास मेरा नंबर है, तो अगर वो चाहें तो भाई कर सकते हैं ऐसा काम। तो शायद वो आपको दोबारा से पुराने दिन दिख सकते हैं। बाकी ये भी मैंने आपको बताया था लाना और रूसेफ के बारे में कि वो दोबारा से आ चुके हैं साथ में, तो फिर शायद ये ऐसा कुछ जो सीन है वो दोबारा से कर सकते हैं। मेरे लिए तो लिटरली यार पुराना वाला मूवमेंट जैसे जीना होगा। और मैंने आई थिंक आपसे बोला भी था ये कि रूसेफ वो जो हरामी किस्म का था जॉन सीना के साथ भी, जब उसकी यूएस टाइटल के लिए फ्यूट थी, तो वैसा अगर कुछ करेंगे तो शायद मज़ा आ जाएगा देखने में। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, अपने ही आसपास की चीज़ों से। तो भाई आपको पता है WWE जो है पूरी तरीके से आ चुकी है कहाँ पर, नेटफ्लिक्स के ऊपर नया होम होने वाला है हम सब के लिए। सारा जो कंटेंट है वो आपके लिए आ चुका है। तो इसी के प्रमोशनल टूर के लिए जो लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो है वो इंडिया आए थे। और इस बार तो मैं आपको बिल्कुल पास से देखी हुई चीज़ें बता सकता हूँ, बिकॉज मैं भी नेटफ्लिक्स के ऑफिस में था वहाँ पे। एंड देन यहाँ पे ये सारे सुपरस्टार्स आते, एकदम सही माहौल था। इंस्टाग्राम पे वैसे मैंने इसकी पोस्ट भी करी है और रोहित पंत वाले चैनल पे इसका व्लॉग भी आया, तो आप जाके देख सकते हो। बट बहुत सही में कूल एक्सपीरियंस था और काफ़ी फ्रेशनेस मैं कह सकता हूँ फील हो रही है एयर में। आई थिंक जैसे अगर आप नेटफ्लिक्स पहले से चलाते हो तो आपको फील होगा वाह भाई, नेटफ्लिक्स खोलते ही WWE दिख जा रही है, और जो क्वालिटी वगैरह है वो सब कुछ अच्छी है। तो मेरे को भी मज़ा आया भाई लिव मॉर्गन डोमिनिक मिस्टीरियो से मिलकर। अपना क्या एक्सपीरियंस में ज़्यादा शेयर करूँ, वो यहाँ के लिए नहीं है, यहाँ पे हम थोड़ी ऐसे लिमिटेड और हिसाब से ही बातें करते हैं ना, तो आप उसके लिए व्लॉग चैनल के ऊपर जा सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पे मैंने फोटोज़ वगैरह डाली, तो वहाँ पे भाई कमेंट्स आप लोगों के कुछ खतरनाक ही आते हैं, बात तो माननी पड़ेगी। तो जस्ट मैंने आपको बता दिया। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताया था, एक साइंड जो डोमिनिक एंड लिव की दिल बनी हुई टी शर्ट है वो आपके पास आ सकती है, तो उसके लिए आप व्लॉग चैनल देख लेना। तो ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं बताऊँगा। ये नेटफ्लिक्स के प्रमोशन के लिए लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो आए थे। तो बाकी अब देखते हैं आगे अब जो कहानी है वो कैसे चलती है इसकी। मतलब मैं तो आगे की जर्नी के लिए एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपल एच के बारे में। तो ट्रिपल एच के बारे में उनको बोल देंगे 10 मिनट में चेकआउट करेंगे। नेक्स्ट एक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ हो गई है, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ये, क्योंकि अभी हमको पता चला था कि जो टाइमलेस है वो रेसलमेनिया का थीम सॉन्ग है, लेकिन अब जो फीन वाला थीम सॉन्ग है वो ट्रिपल एच ने पोस्ट करके बताया है कि ये जो है रेसलमेनिया का थीम सॉन्ग है। अभी एक साथ दो दो भी कर देते हैं। बाकी वीकेंड की जो स्ट्रीक है वो टूट गई है, बहुत सारे लोग इसके लिए रो रहे हैं। मतलब मैं तो नहीं बोलूँगा कि थीम सॉन्ग से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन इतना तो कहना पड़ेगा कि जो अगर मुझे थीम म्यूजिक आप किसी भी रेसलमेनिया का सुनाओगे ना, तो मैं लिटरली ऐसा फील होता है कि उस वाले ज़माने में चला जाता हूँ। कहीं ना कहीं किसी ने कहा भी है कि अगर आपको किसी मेमोरी को दोबारा याद करना हो, उसको संजो के रखना हो, तो गाने या फिर वहाँ वहाँ की परफ्यूम स्मेल, जो फ्रेग्रेंस है, वो आप अपने दिमाग, वो आपका दिमाग बहुत अच्छी तरीके से पकड़ता है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे तो लोग जो है क्रिटिसाइज, एक तो फीन ऐसा म्यूजिक है ना, मुझे लगता है जो कि काफ़ी ज़्यादा वैसे भी पॉपुलर हो गया था, तो बहुत सारे लोग इसको एसोसिएट नहीं कर रहे WWE से। बट ठीक है, थोड़ा सा मॉडर्न वाइब दे रहा है WWE के हिसाब से कि हाँ, जैसे WWE भी आजकल काफ़ी मॉडर्न हो रही है, काफ़ी सारी नई चीज़ों ने अडेप्ट की जो कि वो पहले नहीं करते थे, तो वैसा चेंजेस उस हिसाब से ये है। रॉक के बारे में भाई एक बड़ी यार, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कई बार जो ये लेजेंड्स है ये उल्टी सीधी बातें तो बोलते हैं, लेकिन बहुत खतरनाक बातें ही बोल देते हैं। विंस रूसो ने क्या बोला, वो कहते हैं कि क्योंकि रॉक ने डिज्नी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और ऑब्वियसली रॉक एक एक्टर है, तो उसको अपनी उस वाली पर्सनैलिटी को मेंटेन करके रखना है। तो फिर ऐसा कैसे होगा कि वो WWE के अंदर भी आ सकता है। तो इसी वजह से जो हमने देखा था कि रॉक जो भी करते हैं WWE के शोज पर, उसको अपने कैरेक्टर की तरह ही दिखाते हैं। बाद में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आते हैं तो वो क्लियर बोलते हैं ऐसा कि मैं फाइनल बॉस का जो कैरेक्टर है उसको प्ले कर रहा था। अब यहीं से सोचो कि रॉक के पास इतनी तगड़ी फ्रीडम है जहां पे सुपरस्टार्स अपना कई बार कैरेक्टर ब्रेक नहीं, आजकल तो फिर भी कॉमन हो गया, अंडरटेकर को इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है भाई। उस बंदे ने काले कपड़ों में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, चाहे वो एयरपोर्ट में जाए या फिर वो बाथरूम में घुसे, उससे पहले अपना कोट बाहर टांग के जाता था ताकि जब बाहर निकले तो वहीं से उस कोट को पहन ले वो। तो ऐसा अंडरटेकर ने किया है, और विंस मैकमैन काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे इन वाली चीजों को लेके। बट अब इन्होंने थोड़ा मामला काफी खुलासा कर दिया। तो ये एक शर्त है एक तरीके
तरीके की कि अगर रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर हैं तो वो अपना प्ले तो करेंगे कैरेक्टर, लेकिन वो उनका सिर्फ पर्सोना नहीं बन जाएगा। जैसे अभी मैं मिला लिव एंड डोमिनिक से जाके, तो वाइब उनकी पूरी वैसी थी कि जैसे कि हाँ भैया वो हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पर भी किस टाइप का उनका कैरेक्टर है, वैसी सिचुएशन कोई रॉक के साथ है नहीं। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो नहीं पाता तो फिर रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई में कंसिस्टेंट आ भी नहीं पाते। तो अब वही है कि ये मिल रहा है तो ले लो, ज़्यादा यहाँ पे आपको जो कंप्लेन है वो करने की ज़रूरत है नहीं। रे फिनिक्स के बारे में भी आपको मैं एक सीन बताया था, तो पेंटा के बारे में हमने रूमर सुने, उसके बाद वो आ भी गए और इनका पूरा रहा है। अगर आप इनकी हिस्ट्री देखोगे पूरी, एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जो है दोनों ही सुपरस्टार थे पहले। अभी रे फिनिक्स ने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइन कर लिया और वो स्मैकडाउन ब्रांड पर आने वाले हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यू फिलहाल इन दोनों सुपरस्टार्स को अलग रख रही है। पेंटा की तो मैं बोलूँगा कि हाइप भी अच्छी है और इवन वो उस पर डिलीवर भी कर रहे हैं, और मतलब ऑब्वियसली जो लोग इग्नोर कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। फिर वो ऐसा नहीं किसी एक चीज़ के लिए होता है जिसको मास्क या फिर रेसलिंग से लेना देना नहीं है, अभी तक उसको स्टोर लाइन तगड़ी चाहिए, तो वो चीज़ तो देखो मिसिंग है। अब देखते हैं ये रे फिनिक्स के साथ कैसा करते हैं, इनकी भी हाइप काफ़ी तगड़ी बन रही है। देखते हैं किस हिसाब से ये जो चीज़ है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्रामिंग में भी रिफ्लेक्ट हो पाती है। एक खुशखबरी मैं आपको दे सकता हूँ, तो आपको याद होगा एक वो ज़माना हुआ करता था जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो आती थी तो हम उसको देख सकते थे, वो ब्लॉग नहीं रहती थी। लेकिन अब वाला जो दौर है वो दोबारा से शुरू हो चुका है, क्योंकि ये इससे पहले जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की डील थी जो उनके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे उसके हिसाब से वो नहीं कर पाते थे। लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वॉल्ट वाला जो चैनल है, जो WCW वाला चैनल है, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की यूट्यूब वीडियोस ब्लॉक्ड हो जाती थी, अब वैसा कुछ भी नहीं है। इवन ट्विटर के ऊपर भी ऐसा होता था कि जो वीडियोस जैसे पोस्ट हो रही है, मान लो अभी जॉनसन ने निकल के आया, उसने गाली बकदी कोडी रोड्स को, तो वो हम नहीं सुन सकते थे वहाँ पे जाके। वो ऐसा आता था कि तुम्हारे रीजन में ब्लॉक्ड है, बट ऐसा अब नहीं है। अब आपको जो है पूरी फ्रीडम के साथ आप जो कंटेंट है वो कहीं पर कैसे भी देख सकते हो। बाकी ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई का भी जो सारा कंटेंट है अब वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आ चुका है, धीरे धीरे वो रोल होना शुरू हुआ था। आई थिंक अभी हो सकता, मैंने इतना अभी ज़्यादा घुस के देखा नहीं है, हो सकता है कुछ मामला ऊपर नीचे भी हो कि अभी कोई चीज़ सही से नहीं चल रही, लेकिन बस उन्होंने एक बटन ही दबाया उनके एंड पर, तो कि ग्लोबली जो है सब जगह नेटफ्लिक्स पर डब्ल्यूडब्ल्यूई जहाँ जहाँ पर भी मतलब है, जहाँ जहाँ पर डील हुई है, अब उन्होंने इंडिया के लिए वो बॉक्स जो है वो चेक कर दिया। तो वैसा ही एक्सपीरियंस सबको मिलने वाला है जैसा ग्लोबली लोगों को मिलता है डब्ल्यूडब्ल्यूई को नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने का। तो ये चेंज आप कैसा फील कर रहे हो ये डेफिनेटली हम मुझे बता सकते हो। बट इससे रिलेटेड दो बातें और है आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहले तो ये लोगों ने देखा है कि नेटफ्लिक्स के ऊपर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का कंटेंट आया है उसमें वो चैंट्स को क्या भैया चेंज कर रहे हैं, पाइप इन कर रहे हैं वो। जैसे कि अगर होली शिट के चैंट लग रहे हैं तो वहाँ पे दिस इज ऑसम उन्होंने लगा दिया। लोग कह रहे भाई ये तुम्हारा कैसा नेटफ्लिक्स है, एक तरफ से नेटफ्लिक्स पे क्या क्या तुम दिखा देते हो, यहाँ पे तुमको सिर्फ इन सारे जो चैनल्स है उससे प्रॉब्लम हो रही है। अब मुझे नहीं पता डब्ल्यूडब्ल्यूई या नेटफ्लिक्स के बीच में ऐसा ही क्या है कि ये इस तरीके से इसको दिखाने की कोशिश करते हैं, बट आई थिंक मैं तो बोलूँगा कि कुछ सोच ही रहे होंगे। अगर एट दी एंड प्रोडक्ट में वो एजी या ब्रूटल चीज़ें जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को रेस्ट्रिक्ट करती थी कि वो स्टोरी लाइन को और बेटर कर सकें, अगर वो नेटफ्लिक्स के साथ हो रही तो यार देखो मुझे चैंट्स तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अब थोड़ा सा ऐसा लगता है ये चैंट्स को भी हटा रहे तो फिर दिमाग में बनता तो है कि अगर ये ऐसे कर रहे हैं तो आगे क्या क्या कर सकते हैं। बाकी ट्रिपल एच ने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि नेटफ्लिक्स का कोई भी इनपुट नहीं है जो भी चीज़ें हम डब्ल्यूडब्ल्यूई की प्रोग्रामिंग में करते हैं। तो मतलब कि वो उस चीज़ का उसमें उनका कोई भी से नहीं है कि क्या ऐसा हो सकता है क्या नहीं। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो है, उनको पता है उसको कैसे चलाना है। आई थिंक जहाँ पे उनका इनपुट होगा वो ये है कि अच्छा कुछ नया लेके आना है, जैसे कि अभी डॉक्यू सीरीज़ अगर आएंगी आगे जाए, कोई डॉक्यूमेंट्री आएगी, तो आई थिंक उसमें होगा कुछ रोल। और मैं तो एक्साइटेड भी हूँ भाई। वैसे ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का 24 वाला कॉन्टेंट जब से मैंने देखा था डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटवर्क के ऊपर जो आता था, तो वो भी लग रहा है कि बहुत पुराने ज़माने की बात है। तब से मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की डॉक्यूमेंट्रीज का तो फैन हूँ, तो आई थिंक ये नेटफ्लिक्स वाले दोबारा से शुरू करेंगे तो उसको देखेंगे, फिर मज़ा डेफिनेटली आने वाला है। और मज़ा जॉन सीना से रिलेटेड भी एक दे देते हैं आपको, ठीक है। बहुत टाइम से अभी वो हील बने हुए हैं तो कर रहे हैं तगड़े तगड़े काम। तो उन्होंने क्या बोला अपने एक इंटरव्यू में पीपल के साथ, कहते हैं कि मैं अभी और भी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें करने वाला हूँ जो कि अभी तुमको आगे जाके दिखने वाली हैं। तो ये हील टर्न तो अनप्रिडिक्टेबल है, अब इससे तगड़ा और आगे क्या होगा। मतलब अब चैंपियनशिप जीतने के बारे में लोग बात कर रहे हैं। कल तो चैनल पर डेडिकेटेड वीडियो ही मैंने इसके बारे में बनाई थी, वो थोड़ा सा बना भी नहीं पाया था, ज़्यादा मेरे को टाइम नहीं मिला था, तो वो मैंने अपना एक बहुत पुराना वाला जो टॉपिक जो रखा था इस पर बनानी, वो बनाई थी। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि क्या सीन होगा, क्या जीत सकते जॉन सीना नहीं। बट ये जॉन सीना कह रहा है कि कुछ अनप्रिडिक्टेबल है। अब मैं तो वेट ही करना चाहूँगा इसके। एक तो भाई ये लोग ना इतना हाइप और इतना प्रमोट करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऐसे कि कौन सी बात सही बोल रहे कौन सी गलत। तो जब आपको रसल चैटर पे वो दिख जाएगी तो समझ लेना कि हाँ भाई, क्योंकि मैं तो ऑनेस्टली आपको बताता हूँ जो मुझे फील हो रहा होता है, ठीक है। ब्रॉन्सन रीड के बारे में भी कुछ एक नई चीज़ हमको पता चली, और वो है कि समर के अराउंड जो है ब्रॉन्सन रीड वापस आ सकते हैं। तो अब मान लो फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर ऐसा कोई महीना हो सकता है। और साथ में ये भी पता चला है कि एक भयंकर वाले पुश के साथ ब्रॉन्सन रीड आएंगे। अब ना जब मैं ऐसी बात सुनता हूँ भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि अब कौन सा वाला भयंकर पुश तुम्हारा। यही बात तुमने ड्रू मैकिंटायर के लिए भी सुनी थी, यही बात हमने जेउस के साथ तो हो गया। ये जेउस के लिए तो वैसे सुना भी नहीं था, वो तो आउट ऑफ नोवेयर आया। जैसे हमने ये बात किसके लिए सुनी, एक तो ड्रू मैकिंटायर के लिए रिन्यूड पुश ये हमने फिन
फिन बैलर के लिए सुना था, लेकिन भैया अब तक तो उनके साथ कुछ नहीं हो रहा। बट यस, अब शायद वो एक रेसलमेनिया मैच के अंदर चैंपियनशिप के लिए जा सकते हैं, तो पता नहीं। बट यस, मुझे लगता है कि जिस तरीके से विंस मैकमैन ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को देखा था ना, ट्रिपल एच वही चीज़ें ब्रॉनसन रीड के अंदर देखते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, अब ये टाइम बताएगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा 2-3 महीने का जो इंतज़ार है वो करना पड़ जाएगा। अब देखो, जो मैं आपको अगली चीज़ बता रहा हूँ ना, इसको बहुत बड़े डिस्क्लेमर के साथ मैं बताऊंगा कि ऐसा मत मानना कि ये चीज़ होने वाली है। बट यस, यहाँ पे एक दम तो ज़रूर नज़र आ रहा है, और पहले ही रिकिशी का नाम इससे जुड़ा हुआ है, तो समझ लेना कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता उनकी हिस्ट्री के हिसाब से, हमने आज तक बातें सुनी है। तो अभी देखो क्या सीन चल रहा है कि पॉल हेमन रोमन रेंज से अलग हो सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा जो है पॉसिबल शॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे दे सकते हैं कि भाई जैसे अब वो इतने टाइम से साथ में, वो फेवर करके वो ऐसे तो दिखाना चाह रहे हैं कि इनके बीच में अनबन है। तो लेजिट अब डब्ल्यूडब्ल्यूई अपना जो ट्रिगर है उसको पुल करेगी, और वो नाम जो कि बहुत टाइम से रूमर्ड है कि ब्लड लाइन के अंदर मैनेजर बन के आएगा, उसका अब सबसे ज़्यादा लेजिट चांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्योंकि ये नाम है रिकिशी का, इतने टाइम से हमने क्या सुना था कि रिकिशी जो है सोलो सिकोवा को मैनेज कर सकते हैं, एक मैनेजर की ज़रूरत उनको भी है, लेकिन अब रोमन रेंज के पास मैनेज करने के लिए कोई होगा नहीं। और क्योंकि वो अपनी ब्लड लाइन की स्टोरी से हमेशा ही जुड़े रहेंगे, तो उस पॉइंट पे रिकिशी को लाके ये वैसा वाला सोच रहे हो यहाँ पे कि रोमन रेंज एक तरफ सीएम पंक है और उनके साथ पॉल हेमन है, और दूसरी तरफ रोमन रेंज के साथ उनके मैनेजर कौन है, उनके साथ उनके मैनेजर है रिकिशी। तो ऐसा ये एंगल बना सकते हैं। देखो, अगर ये पहली बार सुना होता ना, मैं सच में फट के बता रहा होता आपको कि अरे भाई ऐसा हो जाएगा, बट नहीं, यहाँ पे मुझे पता है वो रिकिशी जो है वो कैसे कैसे क्या क्या करते करते बातें कहाँ से कहाँ जाती है, फिर कहाँ चली जाती है। कई बार ऑब्वियस चीज़ें लग भी रही, जैसे रेसलमेनिया की जे और जिमी ऊसो के मैच में रिकिशी नहीं आया, तो ऐसा लगता है कि काफ़ी डाउट होता है। बट ये तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के हाथ में लगता है थाली लगा के परोसा गया है बिल्कुल, अगर इसको खा लोगे तो उसका टेस्ट तुमको बढ़िया लगने वाला है। बट अगेन रिकिशी का नाम है, तो मैं थोड़ा सा आपको बोलूँगा कि इसको थोड़ा ऐसे पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही हमको लेना चाहिए। और जाते जाते एक लास्ट चीज़ आपको मैं बता देता हूँ भाई, पहली बार इस डेकेड के अंदर पूरे 10 सालों में ऐसा होने वाला है कि ना तो रोमन रेंज और ना ही ब्रॉक लेसनर कोई भी रेसलमेनिया के अंदर एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। पिछले 4-5 सालों की रेसलमेनिया तो रोमन रेंज ने लपेटी हुई थी, और उससे पहले भी रोमन रेंज से या तो ब्रॉक लेसनर उस मैच के अंदर मतलब कुछ ना कुछ करके वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच में दोनों सुपरस्टार होते ही होते थे। जैसे रेसलमेनिया वो 33 के अंदर ट्रिपल एच रोमन रेंज से, तो वहाँ पे भी थी। तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है, तो इसीलिए इन दो दमदार बंदों के अराउंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपना शो घुमाया है। बट फिर भी अगर मैं बोलूँ कि इस बार अगर ब्रॉक और रोमन नहीं है, तो जॉन सीना वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर इन्वॉल्व है। तो हल्का काम तो इस बार का भी नहीं है। बाकी स्क्रीन पर ना भी आपको ब्लॉग दिख रहा होगा, वो डोमिनिक एंड लिव और मेरे पूरे एक्सपीरियंस का, उसको जाके आप जो है देख सकते हो। इवन इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लेना। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।